मैं डॉक्टर फातिमा हूँ। कल मैं ड्यूटी पर मामूर थी कि एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस आ गया। खुदकुशी करने वाली लड़की का नाम मुंतहा था और मैंने अपने 8 साल करियर को गुजरी जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। मरीजा हालत बेहोश में थी और इसको उठाकर अस्पताल पहुँचाने वाले इसके वालिदैन थे। वालिदैन भी माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर इस वक्त बेटी के अमल ने इनकी हालत को काबिल रहम बना रखा था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और इसके वालिदैन की बेबसी देखकर बेइंतहा तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेट के बाद इसको वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया और वालिदैन को बता दिया गया था कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। लड़की की खैरियत का पता चलते लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने के लिए निकल गया, तो लड़की की माँ को मैंने अपने ऑफिस में बुलवा लिया। मुख्तसरन लड़की की माँ ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। लड़की का नाम मुंतहा है। मुंतहा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। पढ़ाई के बाद तमाम वालिदैन की तरह मुंतहा के वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की हो जाए, इसलिए इन्होंने मुंतहा से इसकी पसंद के मुतालिक पूछा, तो मुंतहा ने मशरकी लड़कियों की तरह फैसले का इख्तियार माँ बाप को दे दिया। वालिदैन ने मुंतहा के रिश्ते की बात चलाई तो मुंतहा को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफीद होने के बाद औरतें मुंतहा के कमरे में आई। किसी ने मुंतहा से चलकर दिखाने की फरमाइश की तो किसी ने बोलने की और किसी ने मुंतहा के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। इसके बाद इजाजत लेकर चले गए और चंद दिन बाद बिना कोई बात बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। मुंतहा के लिए पहली बार थी जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने मुंतहा को हौसला दिया और एक बार फिर मुंतहा को देखने के लिए फैमिली आई। इन्होंने भी खाने के फारिग होने के बाद मुंतहा के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की और चाय के बाद इजाजत चाही। 3 दिन इंतजार में रहने के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि इसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार पर मुंतहा के साथ साथ इसके वालिदैन भी अंदर से टूट, मगर अल्लाह की रजा समझकर सब्र कर लिया। फिर एक नई फैमिली आई। इस फैमिली की खवातीन बैठते ही मुंतहा ने इनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ दिलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेजबान पहली बार घर आए मेहमान की इतनी खिदमत कहाँ करता है। पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा लोग रिश्ते देखने आए, मगर कोई ना कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक फैमिली आई, इन्होंने लड़की को बाकी हर लिहाज से ठीक करार दिया, मगर कहते हुए इनकार कर दिया कि मुंतहा की उम्र ज्यादा हो गई है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साल बेटा जिसकी अपनी दुकान है इसके लिए मुंतहा कबूल कर लेते हैं। इतना कहते ही मुंतहा की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा आप भी तो माँ हैं, सोचे माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही, कहती रही कि इन लोगों के म्यार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है माँ। और फिर न जाने कब इसने दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी बहन को भी वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैंने मुंतहा की वालदा को पानी पिलाया, इतने में इसका वालिद और पीछे वार्ड बॉय दाखिल हुआ। आकर बताया कि मुंतहा होश में आ गई है। मुंतहा की माँ बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची, मुंतहा का सर उठाकर आया। मैं और मुंतहा का वालिद एक साथ कमरे में दाखिल हुए। मुंतहा माँ को छोड़कर बाप के गले लगी और सिसकते हुए कहा बाबा बेटियां बोझ होती हैं, पापा आपने क्यों बचाया मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। मुंतहा का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो मुंतहा को सुकून और इंजेक्शन दे दिया और मुंतहा के वालिदैन को लेकर ऑफिस में आ गई। मैंने मुंतहा और इसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया और मुंतहा के वालिदैन की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर इस बार आंसू खुशी के थे। मेरा दोनों भाई डॉक्टर हैं, मैंने इनको अपना फैसला सुना दिया है और वो कबूल कर चुके हैं। आखिर मैं आप लोगों से इल्जा करती हूँ कि आप शादी औरत कर रहे होते हैं, किसी हूर से नहीं। खुदा रे किसी की बेटी को रिजेक्ट करने के पहले इसकी जगह अपनी बेटी रख कर सोचें। मैं डॉक्टर उनकी हैसियत से कहती हूँ अगर आपकी बिना रिजेक्ट करना हो, लड़कियों से दोगुनी तादाद में लड़के रिजेक्ट हों, मुझसे दुनिया के किसी भी फॉर्म पर कोई भी बंदा बहस कर ले, मैं साबित कर दूंगी मर्द में ऐप औरत से ज्यादा है। मैं हाथ जोड़कर खुदा का वास्ता देकर इल्तिजा करती हूँ किसी को बिला वजह ऐबज़दा कहकर रिजेक्ट ना करो। आप अल्लाह की मखलूक से ऐबों पर पर्दा डालें, अल्लाह आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा। आपके निकाले ऐब और इनकार लड़कियों को कब्र में धकेल देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मोरल, इखलाकी, सबक आमूज़ और पुरस्कार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।